नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। आजकल डिजिटल अरेस्ट नाम की बीमारी और ठगी बेहद ही ज्यादा खतरनाक हो चली है। यह आपकी सिर्फ जेब ही नहीं लूटती बल्कि आपकी पूरी जिंदगी भी तबाह कर सकती है। ठग वीडियो कॉल पर फर्जी पुलिस या फिर सीबीआई अधिकारी बनकर आपको डराते हैं, कहते हैं कि आप घर में ही गिरफ्तार हैं, स्क्रीन से दूर मत होना, पैसे ट्रांसफर करो वरना जेल होगी। इससे लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और करोड़ों रुपए गंवा देते हैं। बुजुर्ग हो, डॉक्टर हो, रिटायर्ड अधिकारी तक भी इससे नहीं बच पाते। भारत में अकेले 2021 से 2025 तक सिर्फ डिजिटल अरेस्ट से 54,000 करोड़ रुपए की ठगी की जा चुकी है। कुल मिलाकर साइबर फ्रॉड से 2025 में 22,495 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह ठगी न सिर्फ पैसे छीनती है बल्कि मानसिक तनाव, डिप्रेशन, परिवारों में दरार और सरकारी संस्थाओं पर भरोसा भी कम करती है। यह खतरनाक मानसिक हमला है जो जिंदगी बर्बाद कर सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपनी जनता की इस भयानक समस्या को देखकर बेहद ज्यादा फिलहाल चिंतित हैं और विधानसभा में इसे लेकर उन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया। खबर महाराष्ट्र विधानसभा से निकली, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने बढ़ते साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट ठगी के मामलों पर सवाल उठाया था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें रोकते हुए बीच में हस्तक्षेप किया और यह साफ कर दिया कि भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। यह पूरी तरीके से फ्रॉड और धोखाधड़ी है। आसान भाषा में अगर समझें तो ठग फोन करते हैं या फिर वीडियो कॉल करके खुद को पुलिस का अधिकारी बताते हैं, सीबीआई का ऑफिसर बताते हैं या फिर कोई सरकारी अधिकारी वो बताते हैं। वो कहते हैं कि आपके ऊपर कोई केस दर्ज है या फिर आपका कोई पार्सल आया जिसमें ड्रग्स है या फिर जिसमें सोना है, इस तरीके की चीजें, विस्फोटक सामग्री है, वो आपको बताते हैं और आप उससे डर जाते हैं और वो डर आपको डिजिटल अरेस्ट में तब्दील कर देता है। वो कहते हैं कि बाहर नहीं निकलना है, कैमरा 24 घंटे ऑन रखना है और कैमरे के सामने से आपको हटना नहीं है। पैसे इसके बदले में आपसे पैसे मांगते हैं और आपको जेल नहीं जाना होता है, आप डर जाते हैं, इसलिए आप पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन यहां मुख्यमंत्री फडणवीस ने साफ कहा कि कोई सरकारी एजेंसी कभी वीडियो कॉल पर अरेस्ट नहीं करती, न ही पैसे मांगती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसे कॉल आए तो तुरंत फोन काटें और 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत करें। गोल्डन आवर में रिपोर्ट करने पर 90% तक पैसे रिकवर हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मैं नागरिकों को बताना चाहता हूं कि कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज है ही नहीं। अगर आपको कोई फोन कॉल, वीडियो कॉल आता है तो जिसमें कहा जाता है कि आप डिजिटल अरेस्ट में हैं, तो आप समझ लें कि आप एक फ्रॉड का शिकार होने जा रहे हैं। तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर रिपोर्ट करें। उन्होंने आगे समझाया कि ठग काम कैसे करते हैं। वीडियो कॉल पर फर्जी पुलिस यूनिफॉर्म या फिर वर्चुअल जेल जैसा माहौल बनाते हैं। कहते हैं कि आपके नाम का पार्सल आया है जिसमें ड्रग्स मिले हैं, आप डिजिटल अरेस्ट में हैं, स्क्रीन से दूर मत होना, पैसे ट्रांसफर कर दो। लेकिन हमारे कानून में चाहे पुरानी भारतीय दंड संहिता हो या फिर नई भारतीय कानून संहिता हो, इसमें डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई प्रावधान है ही नहीं। अरेस्ट हमेशा फिजिकल होता है और कानूनी प्रक्रिया से होता है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि महाराष्ट्र का साइबर सिक्योरिटी सेंटर देश का सबसे एडवांस सेंटर है। हम ठगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आपकी सतर्कता सबसे ज्यादा जरूरी है। रिटायर्ड आईएएस और डिफेंस अधिकारी जैसे लोग भी इनका शिकार हो चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े मास्टरमाइंड विदेशों में बैठकर ये सारा जाल बुनते हैं, जहां से भारत का कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी नहीं होता, विदेशों से बैठकर ये काम करते हैं। लेकिन आपके पास मौका है, गोल्डन आवर में अगर आप शिकायत दर्ज करवा देते हैं तो आपकी मेहनत की कमाई बच सकती है, आपके अपने बच सकते हैं। अब बात करते हैं आंकड़ों की। भारत में डिजिटल अरेस्ट ठगी के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। 2022 में करीब 40,000 मामले सामने आए जिनमें 91 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2023 में बढ़कर 61,000 मामले हुए और 2024 में 1,24,000 मामले रजिस्टर्ड किए गए। नुकसान इससे 1,935 करोड़ रुपए का हुआ 2024 की अगर बात करें तो। 2025 में मामलों में थोड़ी कमी आई, 86% तक कम हुए, लेकिन अप्रैल 2021 से नवंबर 2025 तक कुल 54,000 करोड़ रुपए की ठगी की जा चुकी है। कुल साइबर फ्रॉड में 2025 में 28.15 लाख मामले सामने आए हैं पूरी दुनिया में, जिनमें से 22,495 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें डिजिटल अरेस्ट 6 से 9% तक डिजिटल अरेस्ट का हिस्सा बताया गया। दिल्ली जैसे शहरों में 2025 में 57 मामले सामने आए, जो 2024 के में 39 मामलों से ज्यादा हैं। दुनिया में डिजिटल अरेस्ट
जैसी ठगी का नाम अलग अलग लिया जाता है, कहीं कुछ कहा जाता है, कहीं कुछ कहा जाता है, लेकिन ये चीज एक ही है, दुनिया में, पूरी दुनिया में फैल रही है। 2025 में दुनिया भर में साइबर ठगी के 158 अरब डॉलर, करीब 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें क्रिप्टो स्कैम 17 अरब डॉलर की ठगी भी शामिल है। अफ्रीका में 2025-26 में ऑपरेशन रेड कार्ड से 651 गिरफ्तारियां हुई और 4.3 मिलियन डॉलर रिकवर भी किए गए। कंबोडिया, म्यांमार जैसे देशों में ये स्कैम चलते हैं। अमेरिका, यूरोप में भी ये इमिग्रेंट्स को टारगेट किया जाता है। कुल मिलाकर साइबर क्राइम से सालाना लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इस ठगी से नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान भावनात्मक भी होता है। लोग डर जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, उन्हें नींद नहीं आती, परिवार टूट जाते हैं, बुजुर्गों और अकेले रहने वालों को ज्यादातर निशाना बनाया जाता है, उन्हें ज्यादा तकलीफ भी होती है। सामाजिक नुकसान यह है कि लोग सरकारी एजेंसियों पर भरोसा खो देते हैं। संस्थागत रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि ठग विदेशों से ऑपरेट करते हैं। स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी बढ़ती है। कुल मिलाकर ये ठगी सिर्फ जेब नहीं बल्कि जिंदगियों को लूटने का काम करती है। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से विधानसभा से लोगों को जागरूक करने का काम किया है, उस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।